Hello students, welcome all of you in your channel Biology Pushkar, and I am Pankaj Kumar Sinha. In this video lecture we will discuss about genetic code. So let's start the topic. जेनेटिक कोड. सो जब यहाँ पर बात करते हैं कि जेनेटिक कोड क्या होता है, ठीक है, जेनेटिक कोड फॉर्म कैसे करता है, ठीक है, तो सारी बात हम लोग करेंगे. उससे पहले यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि जेनेटिक कोड को सबसे पहले डिस्कवर्ड कौन से साइंटिस्ट ने किया था, ठीक है, तो यहाँ पर इस बात को सबसे पहले यहाँ पर मेंशन करेंगे. ओके, तो डिस्कवर्ड बाय जेनेटिक कोड discovered by Nirenberg, Mathai and खुराना. ओके, तो जेनेटिक कोड डिस्कवर्ड बाय निरनबर्ग, मथाई एंड खुराना. ओके, तो यहाँ पर ये बात हम लोगों ने देख लिया. इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात करते हैं क्या कि जेनेटिक कोड जो टर्म था, ठीक है, तो उस टर्म को दिया दूसरे साइंटिस्ट ने, ठीक है, तो उसमें नाम आता है टर्म जेनेटिक कोड गिवन बाय, ठीक है, तो इसमें नाम आ जाता है किसका, गैमो साहब, ठीक है, तो एक गैमो एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, तो इसमें जॉर्ज गैमो. ओके, तो ये डिस्कवर्ड किन लोगों ने मिलके किया, निरनबर्ग, मथाई एंड खुराना, ठीक है, टर्म गिवन बाय जॉर्ज गैमो. ओके, तो ये बात क्लियर हो गया. अब इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं कि जेनेटिक कोड होता क्या है, व्हाट इज जेनेटिक कोड, ठीक है, तो यहाँ पर इस बात को हम लोग नोट करेंगे कि जेनेटिक कोड क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर इसको जानना चाहिए, ठीक है, कि जेनेटिक कोड क्या होता है, ठीक है, तो जेनेटिक कोड, ठीक है, तो जेनेटिक कोड को डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर द रिलेशनशिप बिटवीन द सीक्वेंस ऑफ amino acid in polypeptide chain, and nucleotide, ठीक है, and nucleotides sequence of DNA और मैसेंजर RNA, ओके, is called जेनेटिक कोड. ओके, तो यहाँ पर क्या बात किया हम लोगों ने, द रिलेशनशिप बिटवीन सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड चेन एंड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ DNA और मैसेंजर RNA इज कॉल्ड जेनेटिक कोड. ओके, तो ये बात यहाँ पे क्लियर हो गया कि भाई ये जेनेटिक कोड होता क्या है, व्हाट इज जेनेटिक कोड. ओके, तो यहाँ पे सपोज इसको समझने के लिए एक छोटा सा रफ डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं. सपोज हियर
this one is DNA. Okay, DNA. Okay, here suppose nucleotide sequence A T G C G C T A G C T, इस तरह का कोई क्या है सीक्वेंस है डीएनए पे, ठीक है। तो ये जो डीएनए पे सीक्वेंस है ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि वहाँ पर क्या होता है कि जो एंटीसेंस स्ट्रैंड होता है उसका क्या बनता है, कॉम्प्लीमेंट्री बनता है, किसमें, मैसेंजर आरएनए में, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एंटीसेंस स्ट्रैंड है, सपोज यार टेम्पलेट स्ट्रैंड और एंटीसेंस स्ट्रैंड, ओके। तो यहाँ पर ये क्या करेगा ये क्या करेगा, मैसेंजर आरएनए बनाएगा, ठीक है। ये मैसेंजर आरएनए बन रहा है, ओके, मैसेंजर आरएनए बन रहा है, क्लियर है। अब ये जो मैसेंजर आरएनए है, ठीक है, ये मैसेंजर आरएनए फर्दर क्या होगा, तो यहाँ पे फर्दर क्या होगा, तो ये क्या होगा, फिर प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, प्रोटीन बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम लोग देख रहे हैं डीएनए से मैसेंजर आरएनए, तो कौन सा प्रोसेस होगा, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। उसके बाद मैसेंजर आरएनए से जब प्रोटीन बनेगा, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन, ओके। तो यहाँ पर ये बात हो गया। इसको ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, सेंट्रल डॉग्मा है, ठीक है। ये क्या है, सेंट्रल डॉग्मा, ठीक है। तो सेंट्रल डॉग्मा में ऑलरेडी ये पता है। अब जब सेंट्रल डॉग्मा, जब यहाँ पर देख रहे हैं कि सेंट्रल डॉग्मा में क्या होता है कि डीएनए से क्या होता है, कॉपी बनता है, ठीक है, मैसेंजर आरएनए फॉर्मेशन होता है, ट्रांसक्रिप्ट होता है, ठीक है। तो ये बात हो गया। अब ये जो आपका प्रोटीन है क्या, पॉलीपेप्टाइड चेन है, ओके। तो पॉलीपेप्टाइड चेन मीन्स व्हाट, पॉलीपेप्टाइड चेन मीन्स व्हाट, ओके। तो हियर सपोज ये आपका क्या हो गया, अमीनो एसिड हो गया, ठीक है, जो पेप्टाइड बॉन्ड से बाइंड किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, सपोज हियर अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, ठीक है। तो यही बात तो समझना है कि न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है, ठीक है, और ये क्या आपका बना रहा है, पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहा है, और इसका इसके बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। मतलब ये क्या कर रहा है, कोड कर रहा है, ठीक है। किसको कोड कर रहा है, सम इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स, ठीक है, एंजाइम्स, ठीक है। तो ये बात यहाँ से एकदम से क्लियर हो गया कि जेनेटिक कोड होता क्या है, ओके, ठीक है। अब इसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे फिर नेक्स्ट हेयर जेनेटिक कोड क्या होता है, ये ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं फिर क्या कि मैसेंजर आरएनए, ठीक है। तो मैसेंजर आरएनए कंटेन करता है, ठीक है, मैसेंजर आरएनए, आरएनए कंटेन, ठीक है, मैसेंजर आरएनए कंटेन कोड्स फॉर each amino acid, each amino acid, ठीक है। मैसेंजर आरएनए कंटेन कोड्स फॉर each amino acid, ठीक है, एंड इट इज कॉल्ड कोडोन। क्या हो जाएगा, कोडोन, ठीक है। तो मैसेंजर आरएनए, अभी मैंने आपको बताया कि मैसेंजर आरएनए के अंदर क्या है, कुछ अमीनो एसिड का सीक्वेंस है, ठीक है, कोड फॉर ईच अमीनो एसिड एंड इट इज कॉल्ड कोडोन, ठीक है। तो वो क्या होगा, कोडोन, एक कोडोन, दो कोडोन, तीन कोडोन, इस तरह से क्या होगा, कोडोन प्रेजेंट होगा, और वो कोडोन क्या करेगा, पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करेगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात करेंगे फिर कि जेनेटिक कोड के अंदर, ठीक है। तो जेनेटिक कोड के अंदर देयर आर 4 नाइट्रोजन बेसेस,
ठीक है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेसेस, 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेसेस इन मैसेंजर आरएनए। ठीक है, तो मैसेंजर आरएनए में 4 टाइप्स का नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होता है। ठीक है, 4 टाइप्स का नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या बात कर रहे हैं, मैसेंजर आरएनए, इन मैसेंजर आरएनए। ठीक है, फॉर मैसेंजर आरएनए फॉर 20 एसेंशियल अमीनो एसिड, 20 एसेंशियल अमीनो एसिड। ओके, तो यहां पर क्या देख रहे हैं, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेसेस इन मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए में ऑलरेडी पता है क्या क्या प्रेजेंट होता है, AUGC, एडेनिन, यूरासिल, गुआनिन एंड साइटोसिन। ठीक है, तो ये 4 क्या होता है, नाइट्रोजन बेसेस प्रेजेंट होता है। कहाँ पर, मैसेंजर आरएनए में, जो क्या करता है, कोड करता है, बनाता है 20 एसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं ट्रिपलेट कोडोन क्या होता है, व्हाट इज ट्रिपलेट कोडोन। ठीक है, तो ट्रिपलेट कोडोन कैसे बनेगा भाई। ठीक है, तो ये 4 है। ठीक है, अब यहाँ पर जब 4 के बारे में बात करते हैं तो ट्रिपलेट कोडोन कैसे फॉर्म होता है, ट्रिपलेट कोडोन। ठीक है, तो ट्रिपलेट कोडोन कैसे बनेगा, तो ये 4 है। ठीक है, 4। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, कितना ट्रिपलेट कोडोन बन जाएगा, 64 कोडोन बन जाएगा। ठीक है, कितना बन जाएगा, 64 कोडोन बन जाएगा। ओके, तो ये बात क्लियर हो गया। ठीक है, ट्रिपलेट कोडोन, और ट्रिपलेट के अंदर क्या रहेगा, तो 3 नाइट्रोजन बेसेस का AUG इस तरह का सीक्वेंस होगा, जिसको हम लोग क्या बोल देंगे, ट्रिपलेट बोल देंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं फिर जो ट्रिपलेट कोडोन का जो फॉर्मेशन होता है उसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का यूज होता है। कैसे, तो इस बात को यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट, तो सबसे पहले एक बॉक्स यहाँ पे फॉर्म करते हैं, सपोज हियर, ओके, UCAG। ठीक है, तो UCAG। okay, here also UCAG। ठीक है, UCAG, UCAG, UCAG। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या बनाना है, कॉम्बिनेशन बनाना है। ठीक है, और आपका जेनेटिक कोड बन जाएगा। ठीक है, तो सपोज हियर U एंड फर्स्ट U, ओके, U सेकंड C, C, ओके, A, राइट, UG,
जी, ठीक है। तो ये इस तरह से क्या हो रहा है, ट्रिपलेट का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। और ये क्या करेगा, एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करेगा, राइट। इतना बात क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे हम लोग बात करते हैं कि ये मान लेते हैं किसी अमीनो एसिड को कोड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चारों 4 जो आपका ट्रिपलेट है, ठीक है, वो 4 ट्रिपलेट ऑलरेडी क्या करता है, एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम लोग लिख देंगे फिनाइल, ठीक है, फिनाइल एलानिन। तो फिनाइल एलानिन को ये क्या कर रहा है, कोड कर रहा है, ओके। तो इस तरह से जहाँ पर भी कोई रैंडमली भी आप बना सकते हैं, ठीक है। सपोज हियर ए यू ओके, सी ओके, जी, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं माइंड में रखना है कि सर चारों क्या एक ही तरह के अमीनो एसिड को कोड करेगा, नहीं, ठीक है। कई बार ये क्या होगा, कुछ डिफरेंट होगा, ठीक है। तो जैसे सपोज यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि ये आपका एक स्पेसिफिक टाइप का अमीनो एसिड यहाँ पर कोड करेगा, जो क्या हो जाएगा, मिथियोनिन, ठीक है। क्या हो जाएगा, मिथियोनिन, ठीक है। तो ये मिथियोनिन को कोड करेगा, AUG, ओके। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर बात कर रहे हैं फिर जैसे मान लेते हैं कि UGC, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, कुछ सीक्वेंस यहाँ पर होगा, ठीक है। UAU, ठीक है, UAC, UAA, ठीक है, UAG, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया, ठीक है। इसी तरह से जी वाले सेगमेंट में एक ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, UGC, UGA, ठीक है। तो इस तरह का एक क्या हो गया, सीक्वेंस बन रहा है, ट्रिपलेट फॉर्म कर रहा है, राइट। अब ये जब ट्रिपलेट फॉर्म कर रहा है तो यहाँ पर UGA, ठीक है। तो ये क्या करता है, स्टॉप कोडोन UGA क्या किया, स्टॉप कोडोन के लिए काम किया। इसी तरह से यहाँ पर जब हम लोग बात करेंगे तो UAA, ठीक है। तो UAA भी ये क्या करेगा, स्टॉप कोडोन के लिए काम करेगा, स्टॉप कोडोन, ठीक है। UAG स्टॉप कोडोन के लिए काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ से भी आप मेमोराइज करके इसको रख सकते हैं। 3 क्या होता है, स्टॉप कोडोन होता है, जहाँ पर रिएक्शन क्या होता है, स्टॉप करता है। और ये मिथियोनिन जो होता है, ये क्या होता है, स्टार्ट कोडोन इसको बोला जाता है, स्टार्ट कोडोन बोला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, यहाँ पे इसी तरह से यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ ट्रिपलेट कितना आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ट्रिपलेट आ जाएगा कितना, 64, ठीक है। कितना आ जाएगा, 64, ओके। तो ये बात क्लियर हो गया कि टोटल 64 ट्रिपलेट आएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर फिर कि ये जो जेनेटिक कोड है, वो जेनेटिक कोड का क्या होता है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप इसको ड्रॉ करने के लिए आप ड्रॉ करेंगे तो ईजिली इसमें कुछ रूल्स है, कुछ कैरेक्टर्स है, ठीक है। उस कैरेक्टर्स को आपको जानना चाहिए कि कौन सा कैरेक्टर है जो जेनेटिक कोड को डिफाइन करता है और जेनेटिक कोड को फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो इस बात को हम लोग यहाँ पर क्लियर करेंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, जेनेटिक कोड जो है वो आपका क्या है, कुछ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
ऑफ जेनेटिक कोड। ठीक है, तो कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर्स है, कौन कौन सा? तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं, जेनेटिक कोड जो होता है वो ट्रिपलेट इन नेचर होता है। ठीक है, फर्स्ट कैरेक्टर क्या है? ट्रिपलेट इन नेचर। ठीक है, तो ट्रिपलेट इन नेचर, तो ऑलरेडी अभी हम लोग देख चुके हैं कि ट्रिपलेट इन नेचर, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल, ठीक है, AUG, ठीक है, ट्रिपलेट है और ये किसको कोड कर रहा था? मेथियोनिन को कोड कर रहा था। ठीक है, मेथियोनिन। ठीक है, इसके बाद सेकंड हम लोग बात कर रहे हैं क्या, कि जेनेटिक कोड जो होता है वो कैसा होता है? यूनिवर्सल इन नेचर। ठीक है, कैसा होता है? यूनिवर्सल। ठीक है, जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। ठीक है, ठीक है, तो यूनिवर्सल मीन्स कि ये जो कोड है ये पूरे वर्ल्ड में कहीं भी आप, आइदर आप किसी भी कंट्रीज़ में आप जाइए, ठीक है, किसी भी जगह पे जाइए, वहाँ पर जेनेटिक कोड जो आपके पास है वो वहाँ पर भी जेनेटिक कोड वही होगा। ठीक है, जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होता है, ऐसा नहीं कि जेनेटिक कोड चेंज करता है। तो सिंपल सा इसका मीनिंग है, इसके बारे में कुछ यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। ओके, थर्ड, ठीक है, तो थर्ड यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं फिर क्या? नॉन एम्बिगुअस। ठीक है, नॉन एम्बिगुअस। ठीक है, तो नॉन एम्बिगुअस कहने का मीनिंग क्या है? ठीक है, तो वन कोडोन स्पेसिफाई वन अमीनो एसिड, नॉट अनदर अमीनो एसिड। ओके, तो यहाँ पे इसको मेंशन कर लेते हैं, वन कोडोन स्पेसिफाई वन अमीनो एसिड नॉट एनी अनदर अमीनो एसिड। ओके, तो ये बात क्लियर हो गया, बट यहाँ पर क्या है, कुछ एक्सेप्शन भी है। ठीक है, एक्सेप्शन है। ठीक है, तो एक्सेप्शन में जैसे हम लोग बात करते हैं AUG। ठीक है, AUG, तो AUG जो है वो कोड करता है किसके लिए? मिथियोनिन के लिए। ठीक है, मिथियोनिन और वैलिन के लिए भी करता है। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शनल केस है AUG, जो मिथियोनिन को भी कोड करता है और वैलिन को भी कोड करता है। राइट, अब ये बात हो गया। फोर्थ, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ठीक है, तो नॉन ओवरलैपिंग। ठीक है, नॉन ओवरलैपिंग। ठीक है, तो ये जो अमीनो एसिड है वो किसी दूसरे अमीनो एसिड को ओवरलैप नहीं करता है। ठीक है, इस वजह से इसको क्या बोला गया है? नॉन ओवरलैपिंग बोला गया है। राइट, अब ये बात क्लियर हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका वो कॉमालेस। ठीक है, कॉमालेस। ठीक है, तो कॉमालेस मीन्स व्हाट? तो जैसे सपोज कर लेते हैं AUG GUG, ठीक है, GUG CUG, इस तरह का है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कॉमा जो डाल रहे हैं ये कॉमा नहीं होगा। ठीक है, ये कॉमा नहीं होगा। जैसे मैसेंजर RNA का जब अगर हम लोग सेगमेंट बनाते हैं तो वहाँ पर बीच में कोई कॉमा नहीं लगा हुआ रहता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? कॉमा लेस बोला जाता है। ठीक है, तो ये कॉमा नहीं होगा। ओके, ये बात क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है आपका डिजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। डिजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने देखा क्या कि 64 ट्रिपलेट
फॉर्म किया था, 64 ट्रिपलेट कोडोन बना था। तो 64 ट्रिपलेट कोडोन जो बना था तो वो कितने अमीनो एसिड को कोड कर रहा है? ओनली 20 एसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है, 64 ट्रिपलेट कोड्स फॉर 20 अमीनो एसिड। ठीक है, तो जब 64 केवल 20 के लिए कोड कर रहा है, मतलब क्या हो रहा है? डिजेनरेट कर रहा है। ठीक है, जेनेटिक कोड क्या हो रहा है? डिजेनरेट कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 64 ट्रिपलेट था तो 64 अमीनो एसिड को कोड करना चाहिए था, बट कोड कितना को किया? 20 अमीनो एसिड को। इसी को हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? डिजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है किसका? जेनेटिक कोड का। ठीक है, और इस कैरेक्टरिस्टिक के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब जेनेटिक कोड टॉपिक में इतना ही, मिलेंगे फिर दूसरे टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।